हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डिग्री स्टडी। आज लिक्विडेशन का लेक्चर नंबर 1 होगा जिसमें हम कवर करने वाले नए पॉइंट्स ऑफ लिक्विडेशन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। टॉपिक जिसका नाम है लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी। ओके, एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे ताकि वो एग्जाम्पल पूरे टाइम आपके दिमाग में रहे। अगर वो एग्जाम्पल दिमाग में रहेगा तो टॉपिक से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आएगा तो तुमको एग्जाम्पल याद है, सर ने बोला मेरे को यही करने का है। ठीक है, स्टार्ट करें। वसीम ने एक बिजनेस चालू किया। ठीक है, अब क्योंकि वो एक बड़ा बिजनेसमैन है तो वो खुद के पैसे बिजनेस में नहीं लगाता, लोगों के पैसे बिजनेस में लगाता है। इन शॉर्ट, कंपनी के शेयर्स बेचता है और लोग बोलते हैं मेरे शेयर्स खरीदो, तुम पैसे लगाओ, मैं तुमको प्रॉफिट दूंगा, कमाऊंगा मैं, तुमको प्रॉफिट देते रहूंगा। शेयर होल्डर काम वही करता है नहीं? ठीक है, तो लोगों ने इसकी कंपनी में पैसा लगा दिया। जो पहला होल्डर होता है उसे इक्विटी शेयर होल्डर कहते हैं, बराबर है। इसको और पैसे की जरूरत पड़ी तो इसने प्रेफरेंस शेयर इशू करना चालू कर दिया। फिर दूसरे पैसे ले लिए, दूसरे ओनर बन गए प्रेफरेंस शेयर होल्डर। फिर पैसे की जरूरत पड़ी, डिवेंचर इशू कर डाला, डिवेंचर के थ्रू पैसा ले लिया। फिर पैसे की जरूरत पड़ी, बैंक से लोन ले लिया, बराबर। इस तरीके से उसने बहुत सारा पैसा कलेक्ट किया। अब सामान की जरूरत पड़ गई तो गया सप्लायर्स के पास, सामान ले बोला 2 महीने के बाद पैसा दूंगा। उधार में सामान ले लिया, बराबर है। क्रेडिटर्स जिसको कहते हैं आप, उधार में ले लिया। अब ले लिया, सबके पैसे आ गए, अब इसको कमाना है तो उस पैसे को वो क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, फिक्स असेट बना लेता है। कंपनी के फिक्स असेट बना लिया, फिर लगा कि यार इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए, रिटर्न्स आएगा तो शेयर होल्डर को दे तो सकता हूँ। इन्वेस्टमेंट कर दिया पैसा, फिर बचा पैसा तो इससे थोड़ा बहुत बिजनेस कर लेता हूँ एज ए कैपिटल, वर्किंग कैपिटल जिसे कहते। ठीक है, अब बिजनेस चल रहा है, पहला साल अच्छा चला, दूसरा साल अच्छा चला, तीसरे साल में पता चला यार लॉस में जाने वाला, चलो कंपनी लिक्विडेट कर देता हूं। वेरी गुड, मतलब बंद कर देता हूं, बराबर है। अब बंद कर रहा था तो पैसा देना पड़ेगा, हाँ या नहीं? तो पहला पैसा किसको देगा? इक्विटी शेयर होल्डर को। क्या बात, जैसे तू इक्विटी शेयर होल्डर को देने जाएगा ना तो दूसरे है ना, वो आके कान के नीचे बजाएंगे, देखो तू तो मालिक है रे, तू पैसा लेके जाएगा, हमारा पैसे का क्या? तो सबसे पहला पैसा जो आपको देने का है वो देने का है बाहर वाले को, बराबर है, हाँ या नहीं? लेकिन बाहर वाले को देने के लिए पैसा होना चाहिए। कंपनी बंद क्यों कर रहे हो? पैसे नहीं है ना, बराबर है कि नहीं? जब पैसे नहीं है तो भी तो मैं बिजनेस बंद कर रहा हूं, है तो भी थोड़ा बहुत 50-60 हजार रुपया है, देने का 10-20 लाख रुपया है, क्या करूं मैं? लोन ले लो। वेरी गुड, असेट बेचने के लिए निकाला सबसे पहला काम। अब मैं असेट बेचने, असेट खरीद, नहीं सर, अरे नहीं, असेट बेचने निकाल रहा सस्ते में तो भी कोई नहीं ले रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम है, ये असेट बेच रहा मतलब कुछ तो गड़बड़ है, लगता है जादू टोना हुआ है। बंगाली आया था एक दिन, लगता है उसी की वजह से हुआ है, बराबर है। तो मैं बेचने निकाल रहा था तो मेरा दुख देखा नहीं गया करण से। करण आया और करण बोला सर क्या कर रहे हैं सर, ये सब इन लोग का काम नहीं है सर, मेरे को दो, मैं आपके सारे असेट बेच के देता हूं, बराबर है, सारे असेट्स बेच के देता हूं, लेकिन ये थोड़ा सा कमीशन दे देना सर, ठीक है क्या, मेरा भी पेट चले थोड़ा सा ना। ठीक है, तो मैंने इसको अपॉइंट किया, क्यों? मेरे असेट्स बेचने के लिए, असेट्स को लिक्विडेट करने के लिए। और जो पर्सन अपॉइंट किया जाता है उसे कहते हैं लिक्विडेटर। तो करण इज माय लिक्विडेटर। इसने क्या किया, बोला सर आपके असेट्स में बेच दूंगा, बट असेट बेच के जो पैसा आएगा ना उसमें से सबसे पहला पैसा मुझे दो, सबसे पहला पैसा मुझे दो, तो मैं आपके असेट बेचूंगा, क्योंकि मेरे को मालूम है आप लॉस में चल रहे हो,
आप दूसरों को दे दोगे, मेरा तो पैसा रह जाएगा, बराबर है। तो सबसे पहला मुझे ना एक पगार रेम्यूनरेशन दे दो, मुझे थोड़ा सा कमीशन दे दो, और भी अगर वो कुछ बोलता है तो सबसे पहला पेमेंट लिक्विडेटर को करना पड़ेगा। मतलब असेट्स बेचो, प्रोसेस समझो क्या है कि लिक्विडेशन का यही प्रोसेस है। सबसे पहला बैलेंस शीट आपको दिया रहेगा एक क्वेश्चन में, वो बैलेंस शीट बंद होने वाली कंपनी की रहेगी, वो कंपनी बंद ही होने वाली है। तो उधर अपने को असेट साइड पे जाने का है, देखने कौन से असेट्स है, और उसके बारे में पैराग्राफ में दिया रहेगा, भाई ये असेट को इतने बेचा, इसको इतने बेचा, इसको इतने में बेचा, बराबर। असेट बेचो, पैसा आ जाएगा, बराबर। उस पैसे से लिक्विडेटर अपना पैसा बाजू में निकाल लेगा। सर भाई अपना पैसा बाजू में निकाल लेते, सर इतना ही पैसा बचा हुआ है, बराबर। मैंने ठीक है, वेरी गुड, क्या करने का इस पैसे का? सर आप बोलो जो करने का वो। बोला हाँ यार ये पैसे तो आ गए, अब सबसे पहला पैसा हम लोग किसको दे, किसको दे, किसको दे, किसको दे, किसको दे? बाहर वाले। तो कौन है बाहर वाले? सबसे पहला सिक्योर्ड चीजों को दे दो, जिसमें मैंने कोई चीज गिरवी रखा था बैंक के तरफ, तो बैंक भाई मेरा असेट्स का प्रॉपर्टी तो उसके पास ही पड़ा हुआ है, लोन तो वैसे ही लिया था। इसे कहते हैं स्पेसिफिकली प्लेज असेट्स, स्पेसिफिकली प्लेज असेट। मतलब आपने बैंक लोन लिया है, अब बैंक लोन कभी था मैंने जो लिया है ना, उसके लिए मैंने ना मेरा घर का पेपर गिरवी रखा था, तो जब भी घर बेचूंगा तो पैसा आएगा तो कौन लेगा? बैंक ही लेगा। तो वो असेट्स का पैसा अगर आपने बेचा है तो बैंक लोन पे करो, तो प्लेज वाले लायबिलिटीज को पहला पे करो, उसके बाद सिक्योर्ड चीजों को पे करो। सिक्योर्ड चीजें क्या होता है? डिबेंचर्स एक सिक्योर्ड लायबिलिटीज है, तो जो पैसा आएगा उससे हम लोग लायबिलिटीज को पे करेंगे। नहीं कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, आराम से कहानी सुनने का, नींद आते ना कहानी में, वैसा है। एसी चालू कर दो क्या अभी? बहुत गर्म हो गए। ठीक है, तो अब डॉल असेट बेचा, पैसा जमा किया, लिक्विडेटर को दे दिया, स्पेसिफिकली प्लेज खत्म हो गया, सिक्योर्ड चीजों को पे करो। सिक्योर्ड चीजों को पे करने के बाद कोई अनसिक्योर्ड है क्या देखो, बराबर है। बट अनसिक्योर्ड के पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। अब ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स क्या होता है? दो टाइप के क्रेडिटर्स होते हैं, एक नॉर्मल क्रेडिटर्स और एक प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। नाम से पता चल रहा है प्रेफरेंस, मतलब भाई तू पैसा देने वाला तो था, लेकिन सबसे पहला तेरे को ही दूंगा, प्रेफरेंस तेरा पहले। तो सिक्योर्ड के बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, एंड देन अगर गलती से पैसा बच गया तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और अगर पैसा बच गया तो इक्विटी शेयर होल्डर, और अगर बच गया तो प्रॉफिट, नहीं बचा तो प्रॉब्लम ही नहीं है, लॉस कैसे बचा ही नहीं तो। और अगर रह गया तो अपने पास पैसा ही नहीं है कि उसको देंगे, तो सारा पैसा डूब गया। मतलब इधर क्या होगा, हमको देखना है कितना पैसा आया और इसमें से कितना पैसा जा रहा है, कि पैसा बचा। मतलब यहाँ पे हम लोग एक कैश अकाउंट बनाने वाले, ओनली वन अकाउंट, कैश अकाउंट। और वो कैश अकाउंट में एक बाजू रिसिप्ट होगा, एक बाजू पेमेंट होगा। असेट बेच के पैसा लाया और पेमेंट करते गए, और सीक्वेंस फॉलो करेंगे, और वो सीक्वेंस में ही पेमेंट करने का। एट द एंड आपको समझ में आएगा पैसा है या नहीं है। अगर पैसा है तो ठीक है, नहीं है तो फिर अपने को करना कुछ नहीं, भाई इतना ही आया था इतना ही गया, हम और कुछ दे नहीं सकते। समझा टॉपिक क्या है, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी क्या है, समझा? चलिए स्टार्ट करेंगे फिर सब। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 167, अ कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन। कंपनी बंद होने वाली है 31 मार्च 2017 को, व्हेन द फॉलोइंग बैलेंस शीट वेर अपीयर्ड। बैलेंस शीट में उनके पास ये ऑथराइज्ड है, इसका तो कुछ काम नहीं होता है। उसके बाद इशूड, सब्सक्राइब्ड और पेड अप कैपिटल दिया है, ये आप केस में नहीं आएगा, ये कैपिटल है। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, सिक्योर्ड, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, लेकिन ये क्या है? फिर मेरे पास असेट्स के नाम पे गुडविल है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, मशीन है, स्टॉक है, डेटा, ये कैश मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस, ये कोई असेट होता है क्या? समझा? हमको क्या करना है,
लिक्विडेटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कैश बुक बनाना है, रिसिप्ट पेमेंट। पहला कितना पैसा है वो बताओ। तो मेरे पास मनीषा कितना पैसा पहले से है, तो मेरे पास टू बैलेंस 500 रुपये बराबर, 500 रुपया ही। अब क्या करूंगा, असेट बेचूंगा। मैं तो नहीं बेचूंगा, लिक्विडेटर ही बेचेगा। द लिक्विडेटर रियलाइज द असेट्स एज फॉलो। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को बेचा उसने, बराबर है, टू पे द पार्टली अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। मतलब ये जो पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है ना, इसने मेरा फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का पेपर ले रखा है। तो जब भी मैं इसे बेचूंगा, इससे किसको पेमेंट करना है? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वॉज सोल्ड टू पे पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड इट फेच ₹15,000। मतलब फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बेच के जो भी पैसा आएगा वो हम इसको देंगे और बोलेंगे भाई इतना ही आया पैसा, ले ले। तो क्या करें, कंपनी लॉस में जा रहा है ना, भाई चाहिए तो ले, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। समझ में आया? आगे अदर असेट्स रियलाइज। मशीन को 50,000 में बेचा, स्टॉक को 20,000 में बेचा, डेटर्स को 25,000 रुपए में बेचा। ये बेचने के बाद एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन, सर ये सब बेचने में बहुत खर्चा हुआ है, दे दो मुझे 1,000 रुपए। लिक्विडेशन का रेम्यूनरेशन, सर हमारा एग्री हुआ था 2.5% आप मुझे दोगे, जो भी असेट्स में बेचूंगा, जितने का भी मैं असेट बेचूंगा उस पे आपने मुझे बोला था 2.5% रेम्यूनरेशन दोगे, एंड 2% ऑन द अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। जितना भी आप अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे करोगे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को जितना भी पे करोगे उसका 2% मैं लूंगा। असेट बेच के जो भी आएगा उसका 2.5%, और जो भी आप पेमेंट करते 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 अनसिक्योर्ड को जितना देने का है आपको, हो सकता है पूरा दोगे, हो सकता है अगर पूरा पैसा नहीं होगा तो आप जितना भी पैसा दोगे उसका 2% आप मुझे रेम्यूनरेशन दोगे। प्रिपेयर लिक्विडेटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इतना समझ में आ गया क्वेश्चन? हाँ या बाउंसर जा रहा है? अगर बाउंसर जा रहा है तो मैं रुका दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बैठ रहा है दिमाग में तो कंटिन्यू कर रहा हूं। पक्का? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेरा 500 रुपया था, असेट्स बेचा। असेट में कौन सा असेट बेचा? मशीन बेचा 50, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का बता रहा हूं ना। फिर स्टॉक बेचा, डेटर्स बेचा, और कुछ बेचा क्या? नहीं। टोटल कितना आया? सर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी भी बेचा, कितने में? 15,000। लेकिन ये पे भी हो जाएगा, कितना? टोटल कितना देना था इसको? दिया कितना? मतलब 1,20,000 में 15 का हिसाब खत्म। अगर पैसा बचेगा तो अपन उसके बारे में सोचेंगे, अभी नहीं। हाँ इसके लिए इधर माइनस किया ना। हाँ इसमें से जो प्लेज असेट होता है ना, प्लेज वाले, जब भी वो पैसा आएगा उसी में से माइनस कर दो। प्लेज वाले जो होते हैं ना, वो जितना उससे मिला उसी से उसको उधर माइनस कर दो, अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है। ये समझा? तो अब बताओ आपके पास पैसा कितना है? 595। टोटल मेरे पास 95,000 प्लस 15,000, 1,10,000 आया था। 1,10,000 आया था, बट मेरे पास अभी पैसे में 95,500 ही है। अरे हाँ, अरे ये समझा? मेरे पास अभी 95,500 है, हाँ या नहीं? भाई साहब ने बोला था भाई मेरा खर्चा है 1,000 रुपया, वो दे दो, और 2.5% दे दो जो भी असेट्स मैंने बेचा है उसके पर। उसने असेट्स कितने का बेच के दिया? 95,000 का ये असेट और 15,000 का ये असेट, इन शॉर्ट टोटल 1,10,000 का असेट बेच के दिया। तो उस पर उसको कमीशन कितना देने का है? मतलब 2750 देना है और 1,000 रुपया भी देने का है। तो हमने वहां पे लिखा 95,500 में से 1,000, 2,750,
मेरे पास 91,750 बचा हुआ है, इधर दिखा दिया मैंने। यहाँ पे मैं दिखाऊंगा बाय क्या है, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 1000, बाय लिक्विडेशन रेम्युनरेशन 2750। इस तरीके से मेरे पास अब तक 91,750 बचा हुआ है। ये जो वर्किंग बना रहा हूं इसे ध्यान से देखना, अगर ये बन जाएगा तो आंसर प्रेजेंट करना इजी हो जाएगा। अब तक आपके पास 91,750 है और रेम्युनरेशन दे दिया, प्लेज वाला एसेट पे हो गया। तो अब सबसे पहला किसको पे करेंगे, सिक्योर्ड। देख लो भाई, प्रेफरेंशियल भी है और सिक्योर्ड भी है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कितना है, सिक्योर्ड का तो बात खत्म हो गया था। प्रेफरेंशियल कितना, 3000, 91 में से 3000 जाएगा 88 बराबर। अनसिक्योर्ड को कितना देने का है, मेरे पास 88,750 है बराबर है, मेरे पास पैसा कितना है 88,750 है। क्लियर। अगर आप ध्यान दोगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को भी मुझे 1,20,000 में से मैंने सिर्फ 15,000 ही दिया है, और सॉरी सिक्योर्ड को 1,20,000 में से मैंने उसको कितना दिया है, 1,20,000 माइनस 15,000 अगर मैं करता हूं, अभी भी 1,05,000 देने का बाकी है। बट मेरे पास क्या 1,05,000 है क्या, बराबर। मतलब इसी पैसे से मुझे सिक्योर्ड का भी पेमेंट करना है, अनसिक्योर्ड का भी पेमेंट करना है या नहीं। यस, अगर भरपूर पैसा होता तो मैं डायरेक्टली जितना देना है उसका 50,000 देना था तो 50,000 का 2% निकाल लेता। लेकिन क्या मेरे पास 50,000 रुपया है क्या, सर नहीं आपके पास 88,000 है ना तो 50 तो दे दो ना। 88,000 में 2 जन का पेमेंट है, 1,05,000 तो अनसिक्योर्ड सॉरी पार्टली सिक्योर्ड का ही है। तो अगर मैं उसको पूरा का पूरा दे दूंगा तो अनसिक्योर्ड को तो दे ही नहीं पाऊंगा, मैं दे पाऊंगा क्या, मैं नहीं। तो मतलब अनसिक्योर्ड को कुछ भी देना नहीं है। इसलिए ऐसे सिचुएशन में अगर पैसा कम पड़ता है, अगर आपके पास पैसा कम पड़ता है तो जितना भी पैसा है इस अमाउंट को आप कितना समझ लोगे, अभी 102 क्यों, क्योंकि 2% कमीशन देने का, इसी अमाउंट के अंदर 2% इंक्लूडेड है। तो अगर ये 102% अमाउंट है तो 2% अमाउंट कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है। मतलब ये पैसा भी मुझे किसको देने का है, लिक्विडेटर को ही देने का है। मतलब इसमें से मुझे और कितना पैसा माइनस करना है, 1740। 88,750 में से 1740, तो मेरे पास बचा कितना, इतना ही पैसा है जिससे मुझे सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड सबको पेमेंट करना है। इक्विटी शेयर को तो पेमेंट जाएगा भी नहीं, जाएगा क्या, क्योंकि है ही नहीं पैसा। समझा। चलिए अब प्रेजेंटेशन देखते कैसे करना है। सबसे पहला पेमेंट लिक्विडेटर को 5490 का किया। सर 5490 कैसे, बराबर है, समझा। लिक्विडेटर के बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को कितना दिया, 3,000, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 3,000। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को कितना देने का है, 87,010। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के अंदर हमने इन दोनों को इंक्लूड किया हुआ है, किसको, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड अनसिक्योर्ड। निकाला नहीं, रेशियो नहीं निकाला है। हमने क्या बोला कि जो भी पैसा है उसी पैसे के अंदर कमीशन है। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो था उसमें से कितना सिक्योर्ड था, सिर्फ 15,000, तो बच गया, उसे क्या ट्रीट किया अपन ने, अनसिक्योर्ड। तो अनसिक्योर्ड मतलब 1,05,000 प्लस 50,000, इन शॉर्ट टोटल 1,55,000 देना है। बट मेरे पास अमाउंट तो 88,750 था, समझ में आ गया। तो उसमें से कमीशन देने के बाद मेरे पास बचा कितना, 87। तो हमने अनसिक्योर्ड को कितना दे दिया, और जितना भी दिया है इसी का आपको 2% निकालना था, तो इसी का 2% निकाल के चेक करो, आपको 1740 ही आएगा। अरे समझ में आया, पैसा बचा क्या आपके पास, तो जितना आया उतना गया, टैली हो जाना चाहिए। 95,500 आया, इस साइड का टोटल देखो 95,500 हो जाएगा, आएगा टोटल सेम। क्लियर, समझा। लिक्विडेशन क्या है समझ में आया। आज क्लास में एक ही सम ले रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास से 2-2 सम लेंगे, ऐसे छोटे छोटे सम्स ही है,
ठीक है क्या? तो आज की क्लास में और है क्या? नहीं ले रहे, डोंट वरी बेटा, डोंट वरी, एक ही लेक्चर ले रहा हूँ, एक ही सम ले रहा हूँ, ठीक है, टेंशन मत। ठीक है क्या? तो आज की क्लास में एक ही लेक्चर लेंगे, एक ही सम लेंगे। ऊपर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।